करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन बिलो। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को दिखाता है, फर्स्ट टर्म की और सेकेंड टर्म की। दोनों टर्म के अंदर 100 मार्क्स का पेपर हुआ है और ये जो 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट्स में उसके फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कितने कितने मार्क्स आए हैं वो इस टेबल के अंदर दिखा रखा है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इसका आपको एक डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ से मतलब ये है कि एक ही ग्राफ के ऊपर उस बच्चे की आपको फर्स्ट टर्म की और सेकेंड टर्म की दोनों परफॉर्मेंस दिखानी है और एक एप्रोप्रिएट स्केल लेकर ही आपको बार्स बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमको दिखाने हैं, तो जो ग्राफ पेपर होगा उसके जो नीचे की लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर लिखेंगे हम सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों सब्जेक्ट की मैं पहले यहाँ पे नीचे बेस तैयार कर लूंगा। सबसे इधर का जो ये बॉक्स है कॉलम, इसे मैं खाली छोड़ूंगा, ये स्पेस के लिए होता है। यहां मैंने इंग्लिश के लिए बेस बना लिया। इंग्लिश के जो दोनों बार्स बनेंगे फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का, वो दोनों इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। इसीलिए मैंने जो बेस है वो भी 2 बार के बराबर, 2 कॉलम के बराबर बनाया है। फिर स्पेस में खाली छोड़ूंगा, फिर यहां दोनों हिंदी के बनाऊंगा, स्पेस छोड़ूंगा, यहां पे मैं मैथ्स के बार्स बनाऊंगा दोनों। इसी तरह से साइंस और सोशल साइंस की। तो इस बेस की आप पहले इसकी प्रिपरेशन करना। उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे यहां पे ये स्केल लेकर मार्क्स को। अब स्केल देख लिए इसमें क्या लिया जाएगा। देखिए नंबर्स जो दे रखे हैं टोटल मार्क्स 100 के हैं, किसी के 70 आए हैं, 88 आए हैं। तो यहां एक यूनिट को, ये जो बॉक्स है इसे मैं 10 मार्क्स के बराबर ले लूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन 100 तक मैं ले लूंगा। तो इस छोटे से बॉक्स के अंदर भी इसमें छोटे छोटे 10 डिविजन्स होते हैं। यानी अगर किसी के 5 मार्क्स होंगे तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से। किसी के अगर 15 मार्क्स होंगे तो 10 के ऊपर यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, ये जो डार्क लाइन होती है ये 5 को दिखाती है। अगर किसी के 6 मार्क्स होंगे तो एक छोटा कॉलम ऊपर चले जाएंगे। तो इसको रीड करने में और इसको बनाने में ये जो छोटे कॉलम्स होते हैं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो दोनों चीजें मैंने तैयार कर ली हैं, सब्जेक्ट और मार्क्स। अब आती है इनको बनाने की बात। देखिए बनाने से पहले आपको कुछ चीजें इसके अंदर मेंशन करनी होती है। यहां साइड में देखिए इस ग्राफ पेपर के ऊपर यहां मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको स्केल मेंशन करना होता है। स्केल मैंने यहां लिया है एक यूनिट को, ये मैंने दिखा दिया ना, एक यूनिट को मैंने 10 मार्क्स के बराबर ले रखा है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये चीजें आपको लिखनी है और यहां पे मैंने इसके अंदर ही लिख दी है। जगह कम थी वीडियो में, लेकिन आप बड़ा सा पेपर लेना जब एग्जाम में बनाएंगे तो इनको खुला खुला ऊपर लिखना। दूसरी बात ये भी है क्योंकि मुझे 2 बार्स बनाने हैं तो दोनों बार्स एक जैसे तो मैं बना नहीं सकता। तो यहां ये भी मेंशन करना होगा आपको कि कौन सा बार कौन से टर्म के लिए। तो यहां फर्स्ट टर्म का जो मैं बार बनाऊंगा उसे मैं पेंसिल से ऐसे शेड करके दिखाऊंगा और जो सेकंड टर्म का मैं बार बनाऊंगा उसे मैं बिल्कुल खाली छोड़ दूंगा। आप एग्जाम के अंदर कलर्स का भी यूज कर सकते हैं, कलर्स करेंगे तो उससे क्वेश्चन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये चीजें आपको यहां मेंशन करनी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, बार्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर 67 मार्क्स आए हैं तो मैं पहले फर्स्ट टर्म का ही बार बनाऊंगा। हर बार जो मैं बनाऊंगा वो पहला बार फर्स्ट टर्म का होगा। 67 देखते हैं इंग्लिश के ऊपर यहां, तो यहां 67 देखूंगा मैं मार्क्स की लाइन में, तो यहां पे ये 60 हो गया। और इसके ऊपर जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स 1 के बराबर है। तो 1 2 3 4 5, ये जो डार्क लाइन है ये 5 को दिखाती है। तो यहां 65 हो गया। 65 के ऊपर मुझे 2 नंबर और चलना है, तो 66 और 67। तो जब मैं इधर को जाऊंगा यहां इस बेस के ऊपर बनेगा ना मेरा, तो इस बेस का मुझे ध्यान रखना है। यहां पे ये 60 हो गया, ये 65 हो गया और 2 छोटे बॉक्स चलूंगा तो 65 में 2 जोड़ के 67 हो गया। तो एक तो यहां पे मेरा बार बनेगा, ये मैं मार्क कर लेता हूं पहले, ये फर्स्ट टर्म का बनेगा। सेकेंड टर्म में इंग्लिश के अंदर 70 मार्क्स हैं तो दूसरा बार बनेगा इससे चिपकता हुआ यहां पे, और ये बार की जो लेंथ होगी वो होगी 70 तक। तो इसके ऊपर मैं जाऊंगा ऐसे और 70 देखूंगा यहां पे, ये वैल्यू यहां पे 70 है। तो पहले आप ऐसे मार्किंग ही कर लें, उसके बाद स्केल से इनको जोड़ दें।
इसको बेस से यहां पे मैं ऐसे जोड़ूंगा और इसको यहां पे मैं ऐसे जोड़ दूंगा। अब देखिए, क्योंकि मैंने यहां मेंशन किया हुआ है ना कि फर्स्ट टर्म का जो बार होगा उसे मैं शेडेड करूंगा, तो आपको फर्स्ट टर्म का बार शेड करना है। तो इसको आप शेड करते हैं ऐसे। पेपर में आप दो अलग अलग कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। यहां पे मैं सिर्फ पेंसिल की शेडिंग और एम्प्टी बॉक्स का यूज करूंगा। तो ये मैंने शेड कर दिया, ये फर्स्ट टर्म का बार है। सेकंड टर्म के बार को मैं बिल्कुल एम्प्टी छोड़ूंगा, क्योंकि यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, खाली छोड़ूंगा मैं। सेकंड टर्म का बार तैयार कर देते हैं, इसी से चिपकता हुआ बनेगा ऐसे। ये सेकंड टर्म का बार हो गया। जैसे मैंने इंग्लिश का बनाया है बिल्कुल उसी तरह से अब आपको बाकी के सब्जेक्ट्स का बनाते हुए चलना है। अब आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी में फर्स्ट टर्म में है 67 मार्क्स। तो हिंदी में मैं पहले यहां पे 67 बनाऊंगा फर्स्ट टर्म के लिए। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बाद हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 के बाद दो छोटे यूनिट्स जो हैं ये 2 को दिखाएंगे। तो यहां तक 72 हो गया है। सेकंड टर्म में 65 है, तो यहां सेकंड वाले बेस पे 65 तक चलूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये ऊपर ये 5 छोटे यूनिट, ये 65 हो गया। अब इनको मैं जोड़ देता हूं। पहले आप मार्क कर लें, उसके बाद लाइंस खींच के बार को तैयार कर लें। अब ये मेरा फर्स्ट टर्म का है, तो इसे मैं शेड करूंगा इस तरह से। इसे मैं शेड कर दूंगा, तो ये फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है और ये सेकंड टर्म को दिखा रहा है। मैथ्स पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स है, तो यहां पे मैं 88 चलूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 और यहां पे ये 5 हो गया। 85, 86, 87, 88, यहां ये 88 हो जाएगा। और सेकंड टर्म में है 95, तो 95 देखते हैं कहां पे होगा। इस बेस के ऊपर चलूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये ऊपर छोटे छोटे 5 यूनिट्स, ये 95 हो गया। मार्क कर लिया मैंने। अब मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूं। ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये फर्स्ट टर्म का बन गया और ये बन गया है सेकंड टर्म का। फर्स्ट टर्म को मुझे शेड करना है, तो इसे मैं शेड कर देता हूं ऐसे। ये फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है। अब बनाते हैं साइंस का। साइंस में फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स है, तो 81 साइंस का जो बेस बनाया है, ये पहले वाले के ऊपर मुझे 81 देखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 और एक छोटा यूनिट ऊपर, तो ये हो गया है 81। और सेकंड टर्म में है 85, तो यहां तो 80 है ही, 80 के ऊपर 5 यूनिट और चल दूंगा मैं छोटी छोटी, तो ये हो गया है 85। जगह बना ली मैंने। अब इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड टर्म का और इसे यहां से ऐसे जोड़ देंगे। फर्स्ट टर्म के को मुझे शेड करना है, तो मैं इसे शेड कर देता हूं। अब आते हैं सोशल साइंस के ऊपर। सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में है 73 मार्क्स। तो सोशल साइंस का जो बेस बनाया हुआ है, इसका ये जो पहली जगह है बाहर की, यहां मुझे 73 चलना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इसके ऊपर 3 छोटे यूनिट, तो 1, 2, 3, यहां हो गया है 73। और सेकंड टर्म में है 75 मार्क्स, तो 70 तो यहां हो ही गया, इसके ऊपर 5 और यूनिट चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हल्की सी बारीक लाइन होती है ना बॉक्स के बीच में, ये 5 यूनिट्स को दिखाती है। तो ये इनकी मार्किंग होगी है। जोड़ के बार बना देते हैं। फर्स्ट टर्म को मुझे शेड करना है और मैं पहले फर्स्ट टर्म का बार ही बना रहा हूं। आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जो आप बना रहे हैं वो उसके हिसाब से बनाना। ऐसे नहीं है कि यहां आपने फर्स्ट टर्म बना दिया, यहां सेकंड टर्म, अगले में यहां पे सेकंड बना दिया, यहां पे फर्स्ट। इस गलती को मत करना बिल्कुल भी। जैसे आप शुरू से लेके चल रहे हैं, पहला बार अगर फर्स्ट टर्म बना रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ही बनाना। चलिए, ये आपका बार ग्राफ तैयार हो गया है।
बार ग्राफ तैयार होने के बाद यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको नीचे, इन क्वेश्चंस पे जरा गौर कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट के अंदर बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी की है, यानी वो इंप्रूव हुई है। अब इंप्रूव होने से मतलब ये है कि पहले टर्म में उसके कम नंबर आए होंगे और अगले सेकंड टर्म में उसके ज्यादा नंबर आगे होंगे। तो ऐसा कहां पे हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है? देखिए, इंग्लिश के अंदर फर्स्ट टर्म में इतना डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स आए, सेकंड में थोड़े से ज्यादा आए हैं, बस 2 नंबर। हिंदी के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में ज्यादा मार्क्स आए हैं, सेकंड टर्म में कम आए हैं, तो यहां तो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रही। मैथ्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म के अंदर तो इतने मार्क्स आए हैं और सेकंड टर्म के अंदर ये ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस देखो ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर का डिफरेंस हो गया है। तो हाइट से ही पता चल जाएगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है या परफॉर्मेंस घट रही है। तो मैथ्स में अभी तक सबसे ज्यादा है। अगले में देखें साइंस में, तो साइंस में फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में थोड़ा सा ही डिफरेंस है हाइट का। और सोशल साइंस में देखें तो फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में और भी थोड़ा डिफरेंस है हाइट का। तो जो हाइट का जो डिफरेंस है ना, यही हमें बता देगा कि किस में इंप्रूव हो रही है। तो यहां मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स हैं और सेकंड टर्म में इतने हैं, और जो बढ़े हैं ना उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा नंबर, उसने डिफरेंस ज्यादा है। तो मैथ्स के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है। तो फर्स्ट का आंसर है मैथ्स, सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, यानी सबसे कम इंप्रूवमेंट कहां पे हुई है। अब सबसे कम इंप्रूवमेंट वही होगी जो सबसे कम हाइट बन रही है सेकंड टर्म की। यहां मैं देखता हूं इंग्लिश के लिए, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 67 है यहां पे और ये 70 है, तो ये इतनी हाइट है। हिंदी में तो बढ़ ही नहीं रही है, हिंदी में तो घट रही है क्योंकि सेकंड टर्म का ग्राफ छोटा बन रहा है। मैथ्स में हाईएस्ट है। सोशल साइंस के अंदर जो डिफरेंस है ये लगभग 4 नंबर का है। ऊपर नंबर में भी देख लीजिए आप, 81 से 85 हुए तो 4 ही नंबर बढ़े हैं, और सोशल साइंस के अंदर 73 से 75 हुए तो यहां पे 2 नंबर बढ़े हैं। तो इसी चीज का आपको यहां ध्यान रखना है कि कहां पे सबसे कम नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये 2 ही नंबर है, मतलब 2 नंबर वाला जो है ना, ये इसके अंदर सबसे कम इंप्रूवमेंट किया उसने। पहले से उसके सिर्फ 2 ही नंबर ज्यादा आए हैं सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस के अंदर उसकी इंप्रूवमेंट सबसे कम हुई है। ये सेकंड का जवाब है। थर्ड देखिए, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस डाउन भी हुई है, यानी कि कम भी हुई है? बिल्कुल हुई है। हिंदी बता तो रहा हूं मैं पिछले 2 क्वेश्चन से कि हिंदी के अंदर सेकंड टर्म के अंदर उसके कम मार्क्स आए हैं फर्स्ट टर्म से भी। जब फर्स्ट से कम आए हैं तो यानी उसकी परफॉर्मेंस कम हुई है, डाउन गई है। तो हिंदी के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चली गई है। ये थर्ड का आंसर हुआ। तो इस तरह से आप डबल बार ग्राफ को बनाते हैं। जिन चीजों का ध्यान रखते हैं वो ये मेन है, एक तो स्केल जरूर मेंशन करना, और डबल बार ग्राफ के अंदर आप कौन सी चीज को क्या ले रहे हैं वो यहां पहले मेंशन करना और उसी के हिसाब से फिर यहां पे ग्राफ बनाना। क्वेश्चन